आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं वतन न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास गोरसी। नाजरीन गिरामी, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां अरूज पर नज़र आती हैं। वहीं हम बात करते हैं राजौरी ज़िला की। यहाँ पे अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज़ में इस वक्त ज़ोर शोर से जो कारकुन हैं वो अपनी सियासी सरगर्मियों को बनाए हुए हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट सुरजीत ठाकर इस वक्त इलेक्शन की मुहिम काफ़ी ज़्यादा सरगर्म होती हुई नज़र आ रही है। वहीं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 के बाद लगातार लोगों की मुश्किलातों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के साथ खड़े होते थे, तो आज इनका क्या कहना रहेगा, लोगों को किस तरह का मैसेज ये देना चाहेंगे और आने वाले वक्त में किस तरफ रुजू रखेंगे, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुरजीत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे वतन न्यूज़ नेटवर्क में। आपने 2019 के बाद लगातार लोगों के साथ जो है शाना बशाना आप खड़े रहे हैं और जायज़ मामलात को आपने उजागर किया है, तो इस वक्त सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का। ज़ाहिर भाई, आप हमेशा लोगों का जो है ग्राउंड पे काम करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बात की कि 2019 के बाद के जो हालात बने हुए थे, हमारा नौजवान साथी कोई भी जो है बात करने के लिए बाहर नहीं आता था, कहीं ना कहीं वो सहमे हुए थे। तो मुझे कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था, मैंने 2020-21 में ये पॉलिटिक्स जो है ज्वाइन की है। उसके बाद लोगों के जो मसले मसाइल थे, चाहे मुझे रोड बंद करनी पड़ी, चाहे मुझे और बड़े फैसले लेने पड़े, क्योंकि नौजवानों की हित की बात करनी थी। नौजवानों को कहीं ना कहीं कुचला जा रहा था। आज आपको पता है कि किस तरह के पिछले 4-5 साल में हालात बने हुए थे। अगर कोई नौजवान रोड पर उतरता था तो उसके ऊपर FIR लगाई जाती थी, उनकी आवाज़ को दबोचा जाता था। क्योंकि वो नौजवान इन लोगों की जो है खिदमत ना कर पाए। आज भी हमारे जो नौजवान हैं सहमे हुए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से यही गुजारिश करता हूं कि नौजवान बेखूब वाकिफ़ हैं हर चीज़ से। हमने एक अच्छा फ़ैसला लेना है, फैसले के साथ साथ हमारे नौजवानों का जो है भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आरज़ू पे पहुँची हुई है, उस चीज़ को लेकर हम जो है ग्राउंड में काम कर रहे हैं। और छोटे मोटे जो हमारे से लोगों के हित के लिए बात होती है, तो हमने लगभग सुरजीत साहब 10 साल हो गए। 10 साल के बाद जो है वो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। वहीं पे जम्मू कश्मीर को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम बनाया गया है, तो आप इस आने वाले वक्त में क्या देखते हैं कि किस तरह जो है वो डेवलपमेंट होगी? देखिए, हमें लगता है कि आने वाले समय में कोई भी चुनकर आए, चाहे हमारा कोई नौजवान साथी हो, चाहे बुज़ुर्ग साथी हो, चाहे पुराने चेहरे हों, तो हमें लगता है कि हमारे लोगों की बात होनी चाहिए, हमारे लोगों के डेवलपमेंट के कार्य होने चाहिए, हमारे लोगों को जो तंग किया जाता है उस पर बातचीत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंज आज बन चुका है। लोग सहमे हुए थे, आज लोगों को उजागर होकर, एकजुट होकर कहीं ना कहीं एक पार्टी में खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो। क्योंकि अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के बेसिक मसाइल क्या रहते हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा? देख, जनरल मसाइल आज भी आपको पता है कि दूर दराज इलाके में आप चले जाओ, गांव में चले जाओ, वहां आज लोगों को बेसिक जो नीड है वो पानी, बिजली, रोड, इस तरह के मसाइल जो हैं आज भी लोग उन चीज़ों में जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ टूरिज़्म एक बहुत बड़ा हब हो सकता है, क्योंकि हमारे नौजवान आज अनपढ़ता इतनी है। कश्मीर घाटी में आप चले जाओ तो कितना टूरिस्ट जाता है। आप पीछे देखो, ये हमारा जो एरिया है, क्या ये कश्मीर घाटी से कम है? यहाँ पर क्या यहाँ पर जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट, अगर वो यहाँ पर इतना बड़ा काम कर सकता है और उसके साथ हमारे नौजवानों को जोड़ा जा सकता है, तरह तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट अगर उस टूरिज़्म सेक्टर में हो, तो आज जो हमारा नौजवान बेरोज़गार है, कहीं ना कहीं उसे बहुत बड़ा रोज़गार मिले और हमारे लोग जो है गुर्बत से उठकर ऊपर आएँ। आज हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेंगे, लेकिन हमारे जो बेसिक नीड हैं यही हैं, बिजली, पानी, रोड, और साथ साथ टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे नौजवान साथी मिलकर कोई बहुत बड़ा फैसला लें और साथ ही साथ उनकी बात की जाए। एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्या नौजवान जो आपका ग्रुप है, नौजवान लोग आप जितने भी एकता रखते हैं, तो आप इकट्ठा ही फैसला लेंगे जो भी करना होगा? बिल्कुल, जो हमारे नौजवान साथी हैं, आप भी हो उसमें, सब लोग मिलकर जो है हम नौजवान साथी एक ट्रेजेडी बनाएंगे, जिसमें
ये चीज़ देखी जाएगी कि हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को कहाँ कहाँ सताया जाता है। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्या लोगों को किस चीज़ को देखना चाहिए? पार्टी को देखना चाहिए, कारकुन को देखना चाहिए, या फिर तरक्की की राह को देखना चाहिए? देखिए, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, चेहरे आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को देखनी चाहिए जो नौजवान, जो एमएलए, जो एमपी हमारी यहाँ की जो है गुर्बत को ख़त्म कर सकता है, हमारी सोसाइटी में चेंज ला सकता है, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से हो, चाहे अनपढ़ता के लिहाज से हो, चाहे उसके बाद जो है हमारे टूरिज़्म सेक्टर की बात हो। मतलब आज आपको पता है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई अच्छे हब हों एजुकेशन सेक्टर में, तो हमारे नौजवान भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, दिल्ली में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन स्कीमों का भी फ़ायदा ले सकते हैं। हमारा नौजवान प्राइमरी से सेकेंडरी तक जा सकता है, उससे बढ़कर उनको आगे जो है फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती। इसी वजह से चाहे हमारी उनमें बहनें नौजवान हों, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, क्योंकि उनका लगता है जब एजुकेशन की बात आती है, एजुकेशन होगी तो हमारे नौजवान साथी जो है उभर के बाहर आएंगे और यहाँ की जो है तरक्की जो है होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द ही आप कोई फैसला लेते हैं तो आपसे फिर रुजू करेंगे। बहुत बहुत जी हाँ, जिस तरह इन्होंने साफ कहा है कि नौजवानों का एक ही फैसला रहेगा, जिस तरफ भी ये जाएंगे तो इनका ये फैसला रहेगा। और ख़ास बात जो इन्होंने बीच में जोड़ दी है कि अगर हम कोई चीज़ देखेंगे तो वो तरक्की की राह देखेंगे। और आप वतन न्यूज़ नेटवर्क को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और आने वाले वक्त में क्या कुछ रहेगा मज़ीद अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे।